नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में सुप्रीम कमेटी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है कोविड-19 के प्रतिबंधों को लेकर के। जी हां, सुप्रीम कमेटी ने ओमान में चल रहे सभी गतिविधियों के ऊपर सभी प्रकार के जो कोविड-19 के लिए प्रतिबंध लगाए थे, उस प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। देखिए, समिति ने लोगों से अनुरोध किया है कि यदि आपको पुरानी कोई बीमारी है या फिर कोई ऐसे गंभीर बीमारी से आप पीड़ित हैं, तो जल्द से जल्द अपना बूस्टर खुराक लगवाते रहें। और इसके अलावा जो विशेष रूप से जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग बच्चे हैं, उन लोगों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कमेटी ने सभी जो लोग ओमान में रह रहे हैं, वो चाहे प्रवासी हों या फिर निवासी हों, उन सभी लोगों को बूस्टर खुराक प्राप्त करने का अनुरोध किया है। देखिए, महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अलग अलग समय पर जो भी ज़रूरत थी उस हिसाब से प्रतिबंध लगाया गया था। वो चाहे होटलों के बुकिंग की बात हो या फिर मस्जिदों में बिना वैक्सीनेशन के जाने की बात हो। अब मस्जिद हो गया या फिर होटल हो गया या फिर कोई शादी फंक्शन हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध अब से सल्तनत में नहीं रहेगा। यानी कि आप पहले की तरह 2020 के जैसी आप लाइफ नॉर्मल तरीके से जीते थे पहले, उस तरीके का अब आप लाइफ जी सकते हैं। कोई भी प्रतिबंध अब ओमान में नहीं लगाया गया है। सारे प्रतिबंधों को आज के बाद से समाप्त कर दिया गया है। देखिए, सल्तनत में जो जून से लेकर के अगस्त का महीना होता है, इस समय जो भी वर्कर ओमान में काम कर रहे हैं, उनको दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक जो मध्यावकाश दिया जाता है, यानी कि इस 3 घंटे के दौरान कोई भी काम कोई भी कंपनी वर्करों से नहीं करा सकती है। इन 3 महीनों में बहुत सारी कंपनियां नाइट ड्यूटी में भी वर्करों को बुलाती हैं, क्योंकि रात के समय जो टेम्परेचर है वो दिन के मुकाबले कम रहता है। और आने वाले समय में सल्तनत में प्रचंड गर्मी बढ़ने के जो चेतावनी जारी हुई है, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच सकता है। तो ऐसे में खास करके वे प्रवासी जो खुले क्षेत्रों में काम करते हैं, वे अपनी सेहत का ध्यान रखें। हर आधे घंटे के अंदर आप पानी पीते रहें और ज़रूरत पड़े तो ज़रूर अपने शेड में जा कर के, छाँव में जा कर के अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका दें, ताकि इस गर्मी में यदि आपको हीट स्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा खतरा आपको हो सकता है। श्रम मंत्रालय के अपर सचिव ने कहा है कि ओमान में कार्यरत सभी कंपनियों को इस मध्यावकाश को लागू करना चाहिए और अपने अपने कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, जो लोग खास करके दोपहर में जो लोग काम करने जाते हैं। ओमान के लोगों को एक चेतावनी दी गई है कि आने वाले 2 दिनों में, यानी कि 23 और 24 तारीख को बहुत ही ज़बरदस्त ओमान में टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो सकता है और ऐसे में यदि आप ओमान में रह रहे हैं तो गर्मी की वजह से सन स्ट्रोक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। खास करके जो लोग वर्कर हैं, वे खुले में काम करते हैं, उनके लिए किसी भी एसी की व्यवस्था नहीं होती है। तो लगातार आप पानी पीजिए। और कंपनियों को भी जो श्रम मंत्रालय है, उन्होंने आगाह किया है कि आप अपने वर्करों की देखभाल करें और उनके अंदर गर्मी से बचने के लिए जो तौर तरीके हैं उसके बारे में उनको जागरूक करें। देखिए, सल्तनत में कोविड-19 के प्रतिबंधों को बहुत पहले से ही धीरे धीरे छूट दी गई थी और इसका असर ये हुआ था कि ओमान में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और आने वाले फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में आयोजित होने वाला है, इसके लिए भी ओमान पूरी तरीके से मेहमानों की स्वागत की तैयारी के लिए तैयार है। आने वाले लोगों के वीज़ा से संबंधित नियमों को और सरल बनाए जा रहे हैं और डोफार में लोबान के स्थलों की जो लोग दर्शन किए हैं, टूर किए हैं, उनकी संख्या अप्रैल के महीने में 2132 बताई जा रही है। यानी कि धीरे धीरे जो आगंतुक हैं, जो टूरिस्ट हैं, अब ओमान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा